फूलन देवी क्या थी? ऑफिशियली डकैत। सुधांशु त्रिवेदी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की मसीहा महानायिका फूलन देवी को ऑफिशियल डकैत कहा? तब तो 21 बार हिंदू राजाओं और उनके परिवारों का नरसंहार करने वाले और स्वयं की मां की हत्या करने वाले परशुराम को क्या कहोगे? अगर परशुराम पूजनीय है तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाली, उसके आबरू, उसकी इज्जत लूटने वाले, उसका शोषण करने वालों, अपराधियों, बलात्कारियों की हत्या करने वाले और निर्दोषों की रक्षा करने वाली फूलन देवी पूजनीय क्यों नहीं? अरे उनके बारे में कहा जाता है कि गरज उठे जो बिहड़ों में वो बंदूक पुरानी थी, गरज उठे जो बिहड़ों में वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। आपकी जिंदगी का एक अफसोस, हाँ एक अफसोस कि हम मतलब एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहते। जो बेहमई में उन्होंने बेहमई कांड किया, जिसमें उन्होंने 21 बलात्कारी ठाकुरों को मौत के घाट उतारा, जिन्होंने उनको नोच नोच के उनके साथ बलात्कार किया, जिस पर बैंडिट क्वीन नामक फिल्म भी बनी, जिस पे उनके साथ हुए अत्याचार को बखूबी दिखाया गया है। तो उन बलात्कारी ठाकुरों का समर्थन क्यों बीजेपी और आरएसएस और दूसरे जातिवादी ब्राह्मणवादी संगठन करते हैं और उनके नेता करते हैं? क्या इसके लिए मनुस्मृति जिम्मेदार है, जो कहती है कि ब्राह्मणों की सेवा में हिंदुओं को अपना धन, अपने प्राण और अपनी स्त्री समर्पित कर देना चाहिए? क्या ऐसे अधिकार से ठाकुरों ने भी दलित पिछड़े हिंदुओं की बहन बेटी पर अपना अधिकार समझ लिया? चातुर्वर्ण धर्म, वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था की जात पात के कारण ही वर्ण व्यवस्था में हर ऊंची जाति अपने से नीची जाति पर उसके धन, प्राण और स्त्री पर अपना अधिकार समझती है। और चातुर्वर्ण धर्म अर्थात वर्ण व्यवस्था अर्थात जात व्यवस्था अर्थात जाति पात को स्थापित वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियों, श्रुतियों से लेके भागवत, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, रामचरितमानस जैसे ब्राह्मण धर्मशास्त्र करते हैं। बेहमई में 21 जातिवादी बलात्कारी ठाकुरों को मारकर आखिर फूलन देवी ने क्या गुनाह किया, क्या गलत किया? अब परशुराम ने निर्दोष, स्वतंत्रता प्रेमी, ब्राह्मणों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार करने वाले हिंदू राजाओं को मारकर और खुद की मां को मारकर क्या अच्छा किया? जो परशुराम पूजनीय है लेकिन फूलन देवी पूजनीय नहीं है। क्या इसमें भी जाति का अंतर है? एक ब्राह्मण जात का है और एक शूद्र जात का है। तो आखिर 90% से अधिक आबादी वाले शुद्ध वर्ण की जातियों को कब तक दबाकर शस्त्र, शास्त्र और सम्मान से वंचित रखा जाएगा? वर्णों की पहचान कैसे करते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो को देखें। शूद्रों को ताड़ित प्रताड़ित करने का धर्मादेश रामचरितमानस जैसे ब्राह्मण धर्मशास्त्र भी देते हैं कि ढोल, गवार, शूद्र, पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसी मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण की सेवा में सभी सनातनी हिंदुओं को अपने प्राण, धन और स्त्री समर्पित कर देना चाहिए। पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि होने के कारण ब्राह्मणों का यह अधिकार है। चाहे तो वो चोरी से या जबरदस्ती भी ये अधिकार स्थापित कर सकता है, जमा सकता है। फिर ये कहते हैं कि थोड़ा बड़ा स्त्रियों का शोषण तो हर जात के स्त्रियों पर, महिलाओं पर होता है, लेकिन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और अन्याय भी वर्ण व्यवस्था, जात पात के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। ब्राह्मण महिलाओं के साथ अत्याचार, अन्याय कम होते हैं क्योंकि उनके ब्राह्मण पुरुष उनकी पिता, पति या बेटे के रूप में उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन नीचे के शूद्र, अतिशूद्र पुरुष ही जब कमजोर हैं, गुलाम हैं अपने से ऊपर के वर्ण और जातियों के, तो अपने खुद की महिलाओं की रक्षा कैसे कर पाएंगे? ये सब किया धरा, ये सब अत्याचार, अन्याय ब्राह्मण धर्मशास्त्रों का है। अगर देश और समाज से अत्याचार, अन्याय समाप्त करना है तो पहले इन ब्राह्मण धर्मशास्त्रों को समाप्त करना होगा, जो ब्राह्मणवाद स्थापित करने के लिए इन अत्याचारों, अन्यायों, दंगा फसाद, हिंसा का समर्थन करते हैं, नफरत बोते हैं। बहमई में 21 बलात्कारी ठाकुरों को मारने वाली वीरांगना फूलन देवी पूजनीय क्यों नहीं हो सकती? अगर ब्राह्मणों की अधीनता स्वीकार न करने वाले स्वतंत्रता प्रेमी प्रजापालक क्षत्रियों का
21 बार नरसंहार करने वाले तथा अपनी ही मां की हत्या करने वाले परशुराम जैसे चरित्र पूजनीय हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत, मनुस्मृति, रामचरितमानस जैसे ब्राह्मण धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा, अर्थात शूद्र चाहे वेद आदि धर्मशास्त्रों का ज्ञाता ही क्यों न हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। और ब्राह्मण कितना भी अवगुणी हो, दुष्ट हो, कुकर्मी हो, दुष्कर्मी हो, फिर भी वो पूजनीय है। ऐसे ही मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कितना भी बड़ा व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, बलात्कारी हत्यारा हो, फिर भी वह पूजनीय है। रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असगावहि संता, अर्थात श्राप देता हुआ, ताड़त अर्थात मारता पीटता हुआ, ताड़ित प्रताड़ित करता हुआ, परुष कहंता अर्थात कठोर वचन कहता हुआ, गाली देता हुआ, अपमानित करता हुआ विप्र पूज्य, ब्राह्मण भी पूजनीय है और ऐसा सभी संत कहते हैं। तो ऐसे भागवत, मनुस्मृति, रामचरितमानस जैसे ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के रहते शूद्र अर्थात जनेऊ वंचित जातियों के लोग, जिनकी आबादी लगभग 95% है, कितना भी विद्वान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। अब ब्राह्मण कितना भी व्यभिचारी, बलात्कारी, हत्यारा, दुष्ट, कुकर्मी, दुष्कर्मी हो, फिर भी वो पूजनीय है। ऐसा भागवत, मनुस्मृति, रामचरितमानस जैसे जातिवादी, सांप्रदायिक, सनातन हिंदू विरोधी ब्राह्मण धर्मशास्त्रों का विधान है। इसीलिए इनके आधार पर धड़ल्ले से ये वीरांगना, न्याय की देवी फूलन देवी को डकैत जैसे अपशब्दों से सुशोभित करते हैं। कहां से इन जातिवादी, सांप्रदायिक ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के रहते दलित पिछड़ों को न्याय मिल पाएगा, उनको सम्मान मिल पाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने सवाल जरूर रखें कि अगर क्षत्रिय हंता, मातृहंता परशुराम जैसे चरित्र पूजनीय हो सकते हैं तो न्याय की देवी वीरांगना फूलन देवी पूजनीय क्यों नहीं? इस पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार, अपनी राय, अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन मूल निवासी बहुजन हिंदू समाज को एकजुट करने में हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।